हेलो बच्चों, मैट्रिक वाला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। ये प्रकाश के परावर्तन का पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट का वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने सभी दोस्तों में भी शेयर करें। तो इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन, पार्श्व परिवर्तन, उसके बाद प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? किसी वस्तु से प्रकाश को, चाहे कोई भी किसी वस्तु से प्रकाश को टकराकर जब प्रकाश लौट आती है तो इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परिभाषा लिखा हुआ है, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। यानी कि वस्तु से टकराकर जब प्रकाश लौट जाता है तो उसे ही प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम में क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण आपको आगे समझाया जाएगा। दूसरा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। तो क्या है, अब इसका हम बनाएंगे तो क्या होगा? ये आपका एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, परावर्तित किरण है। तो क्या लिखा हुआ है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा हुआ अभिलंब, इसको अभिलंब कहते हैं। ये आपका है आपतन को किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, और यहाँ से टकराने के बाद जो एक किरण लौट रही है इसको कहेंगे परावर्तित किरण। और ये अभिलंब तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब हुआ, और इसके बीच यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना इसी को कहते हैं आपतन कोण, जिसे हम छोटा आई से दिखाते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना इसे कहते हैं परावर्तन कोण, जिसे हम आर से दिखाते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम में क्या था? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। नीचे आपको आपतन कोण किसे कहते हैं लिख भी दिए हैं, ऐसे हम आपको समझा भी दिए हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना उसी को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसका संकेत आई होता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना उसको परावर्तन कोण कहते हैं। इसका संकेत आर होता है। अब है अगला पॉइंट, पार्श्व परिवर्तन। तो पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? जब हम किसी दर्पण के सामने खड़े होकर उसमें दाहिना हाथ उठाते हैं तो दर्पण में बायां हाथ उठता है, और जब बायां हाथ उठाते हैं तो दर्पण में दाहिना हाथ उठता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। अगला पॉइंट है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे ही क्या कहते हैं?
प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब का ही दूसरा नाम है क्या? आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। नीचे कुछ नोट्स दिया गया है। वास्तविक प्रतिबिंब को क्या किया जाता है? पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या है? उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो बोर्ड पर तो अब तो जगह नहीं है, तो इसको मिटा के फिर से लिखना होगा। चलिए मिटाते हैं। आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब का ही दूसरा नाम क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब का ही दूसरा नाम है आपको काल्पनिक प्रतिबिंब। इस प्रतिबिंब को क्या किया जाता है? पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जाता है और यह प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। अब प्रश्न आया कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है और बॉक्स बनाएंगे। एक साइड वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरे साइड आभासी प्रतिबिंब। पहले में लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब के तरफ इसे पर्दा पर प्राप्त आभासी प्रतिबिंब के तरफ लिखेंगे इसे पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब की तरफ लिखेंगे इसे पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। एक अंतर हुआ। दूसरा अंतर, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। तो आशा करता हूं कि आपको अभी तक जो भी वीडियो समझाया गया होगा, जो भी बात बताया होगा, समझ में आया होगा। बगल में काम चल रहा है, इसके वजह से आपको ठुक ठुक की आवाज़ जाती होगी, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। 5 ऑब्जेक्टिव VVI ऑब्जेक्टिव है जिनको आज हम पढ़ेंगे। पहला है, पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन वस्तु अप्रदीप्त है? तो जिस वस्तु से क्या होता है? प्रकाश नहीं निकालता है, जो वस्तु प्रकाश नहीं निकालता है उसे अप्रदीप्त कहते हैं। तो बल्ब प्रकाश निकालता है, लालटेन भी प्रकाश निकालता है, सूर्य भी प्रकाश निकालता है, चांद प्रकाश नहीं निकालता है। ये आपको पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो वहां से जाकर इसे देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कि अप्रदीप्त वस्तुएं कौन है? तो चांद है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात कहने का मतलब जहाँ पे प्रकाश नहीं होता है, जहाँ पे हवा नहीं होता है उसे निर्वात कहते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। निम्नलिखित में कौन अपारदर्शी पदार्थ है? तो निम्नलिखित में कौन अपारदर्शी पदार्थ है? तो कांच आपका पारदर्शी है। रंगा हुआ कांच यही अपारदर्शी है और घिसा हुआ कांच पारभासी पदार्थ है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? परीक्षा में सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न यही है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।